दुर्व्यवस्था की शिकार उनके अपने हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के दुर्व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार की वजह से अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा उन सनातनी श्रद्धालुओं के। तो न सिर्फ अवधेश प्रसाद जी, बल्कि हमारे सनातनी और श्रद्धालुओं के भी आंखों में आंसू आपको देखना होगा। इन आंसुओं का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने मिल्कीपुर के चुनाव में, उपचुनाव में जिस तरह का भ्रष्टाचार और बेईमानी करने का कुत्सित प्रयास किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टाइम टाइम पे इनको बेनकाब करने का काम किया। जिस तरह महाराष्ट्र में विनोद तावड़े और दिल्ली में प्रवेश वर्मा, अनिल मसीह चंडीगढ़, और उसी तरह का मॉडल आपको कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में भी देखने को मिला है कि हमारे जो कई संवाददाताओं ने बिल्कुल एक्सपोज किया कि वहां पे एक एक आदमी 6-6 वोट मार रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और पीठासीन अधिकारी उसको ऐसा एक्सेस दे रहे हैं कि जाओ मारो आराम से। तो ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग वहां बूथ की आपको हमारे राष्ट्रीय ने सबको लगाया, ट्विटर पे भेजा कि कैसे वहां पे कहा जा रहा है कि हाँ आपका टारगेट 49 वाला पूरा हुआ कि 59 वाला पूरा हुआ, महाराज जी आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। ये सारी चीजें इसी तरफ दिखा रही है कि इनका जो कीचड़ है पूरे देश में फैल चुका है। इन्होंने कहा कि हमें देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी। देश का नाम तो जिस तरह से अमेरिका से बंदी बना करके हमारे भारतीय लाए गए, वो कैसे देश का नाम रोशन किए, पूरा देश और दुनिया ने देखा। छोटा सा देश कोलंबिया अड़ गया, वो अपने नागरिकों को सम्मान वापस लाता है। यहाँ जो 56 इंच वाले सीना वाले माननीय मोदी जी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत, यहाँ पे हमारे देश के नागरिकों की इतनी दुर्दशा हुई। तो देश और प्रदेश का मान सम्मान दोनों डुबा रहे हैं लोग। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से सबसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज अग्रवाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अनुज अग्रवाल, ये जो सीट है मिल्कीपुर, अब ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि ये अयोध्या जिले के अंदर आने वाली सीट है। अयोध्या सीट बीजेपी के हाथ से निकली है, तो बीजेपी के लिए सीट जीतना अयोध्या हारने का बदला लेने के लिए है। और दूसरी तरफ यहां जो प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर, वो लगी है अवधेश प्रसाद की, क्योंकि यहां से वो जीते थे पिछली बार और अब उन्होंने अपने बेटे को सीट पर उतारा है। तो आप यहां का समीकरण किस तरह से देखते हैं अनुज अग्रवाल? आपको क्या लग रहा है कि जो भी वादे किए गए हैं, जो भी रैलियां की गई हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो या फिर समाजवादी पार्टी की हो, किस और हवा जाती हुई नजर आ रही है? आपका विश्लेषण क्या कहता है अनुज अग्रवाल? देखिए, लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीती, वो अपने आप में भाजपा के लिए, और जो जिस राम मंदिर की लहर पर सवार होकर भाजपा चाहती थी कि चुनाव की बैतरणी पार कर ले, उस पर एक बहुत बड़ा झटका था। और जिस तरीके के लोकल समीकरण समाजवादी पार्टी ने बिठाए, वो निश्चित रूप से सबको हतप्रभ करने वाले थे। किसी भी एग्जिट पोल में नहीं आया था कि लोकसभा में यूपी का इतना बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि मिल्कीपुर उस अयोध्या का पार्ट है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और ये पूरे हिंदू समाज के लिए एक बड़ा एक चर्चा का विषय है। और लोकसभा चुनाव से अब तक लगातार ये चर्चा रही है कि क्या सच में अयोध्या का हिंदू ही बीजेपी के साथ नहीं है। जब बीजेपी वहाँ राम मंदिर बना रही है, इतनी बड़ी वहाँ अर्थव्यवस्था भी खड़ी करती, एक सांस्कृतिक केंद्र तो बना ही बना है। तो अगर उसके बाद के मैंने खुद भी फिजिकली विजिट की और वहाँ भी और बहुत सारे मैंने सर्वे देखे, तो लोगों में लग रहा था कि नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई और हमने कुछ कारणों से एक नाराजगी थी भाजपा के कुछ नेताओं के प्रति, उस नाराजगी को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने उस समय वोट दे दिया था समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब वो उनको लगता है कि अब हम वापस बीजेपी पे ही जाएंगे और इसमें निश्चित रूप से बीजेपी को जिताएंगे। लेकिन ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी ने ही बहुत मेहनत की है और अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया। लोकसभा में भी सबसे आगे सीटों में बिठाते थे कि भाई ये देखो, हिंदू राजनीति का जो हिंदुत्व की राजनीति कर रही बीजेपी, इसका ये सब छलावा है और इसका कोई आधार नहीं है और हमने वो सारा किला तोड़ दिया है। तो ऐसे में मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मोदी जी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। तो पीछे से उनको भी लगता है कि हमने जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक पूरा एक खेल खड़ा किया है और विरासत की विकास के साथ विरासत वाला एक जो उन्होंने एक पूरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, राजनीति डेवलप की है, तो उसको उस पर एक मोहर लगाने के लिए मिल्कीपुर की सीट इनके लिए बहुत जरूरी है।